बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी जून शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। कातिल पूछने पर मजबूर तुम क्या पढ़ती हो, हमारी बंदूक नहीं चलती। पढ़ते हैं इस वाक़े को। तायाजाद ने बहाने से शादी पर मद्दू किया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको अपनी कैफियत से आगाह करना चाहती हूँ। 12 साल से तस्बीह खाने से निस्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी नेमतें, रहमतें, बरक़ात और आफ़ियतें समेटी हैं और मज़ीद समेट रही हूँ। अबकरी रिसाला और आपने मुझे और मेरी नस्लों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जा करके अब ना मकरूज़ कर दिया, बल्कि यूँ कहूँ कि हमें ख़रीद लिया। यूँ तो वज़ाइफ के बहुत से कमालात हैं, लेकिन 1 साल कबल मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि मैं इसका यहाँ ज़िक्र ज़रूर करूँगी। मेरी फूफीज़ाद भाई और तायाजाद बहन की बेटे की शादी पर मुझे मदऊ किया गया। शादी गुजरांवाला में थी। मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ शादी पर गई। इस दिन शब जुम्मा थी। हम रास्ते में ऑनलाइन दर्स सुन रहे थे। दिसंबर का महीना था और सूरत अखलास की 11 जुमेरातें चल रही थीं। इस हवाले से महफिल में भी तस्बीह खाना हो रही थी। हम गाड़ी में बैठे हुए ही दुआ में शरीक हुए। दुआ के बाद गाड़ी से उतरे तो गाड़ी पर कहफ कतमीर लिखा। मैंने अपने शौहर और बच्चों और अपने ऊपर भी असहाबे कहफ के नाम पढ़कर दम किया। इसके अलावा अपने मामूल के मुताबिक ये दुआ पढ़ती हुई शादी हॉल में दाखिल हो गई। तुम बच्चों और शौहर को मौत के मुंह से ले आई हो। जब वहां पहुंची तो मैंने देखा कि जिन्होंने मुझे शादी पे बुलाया, इन सब लोगों के रवैये हमारे साथ बहुत बुरे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि खुद बुलाकर ऐसे जाहिर करे जैसे हम बिन बुलाए आए हों। फिर सोचा शायद मेरा वहम है, ये लोग किसी और वजह से परेशान ना हो। गुमान अच्छा होना चाहिए। अचानक मेरी साथ वाली कुर्सी पर एक और अजीज आकर बैठ गई और परेशान होकर कहने लगी, तुम्हें क्या अपनी जान प्यारी नहीं? तुम अपने शौहर, अपने बच्चों को खुद मौत के मुंह में ले आई हो। मैंने कहा, मैं समझी नहीं। कहने लगी कि तुम्हारा रिश्ता कई साल पहले तुम्हारे फूफीजाद ने कहीं करवाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे वालिद ने तुम्हारा रिश्ता देने से इनकार कर दिया। तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारी शादी की थी और इसने तुम्हारी रुखसती के बाद तुम्हारे वालिद साहब को चैलेंज किया था कि मैं इसे और इसके शौहर को कत्ल कर दूंगा। बाहर किराए के कातिल खड़े तुम्हें मार देंगे। अब जब वालिद साहब दुनिया में नहीं रहे तो इसने तुम्हें बहाने से बुलाकर आज बाहर किराए के कातिल खड़े किए हैं। मौका मिलते ही तुम्हें मार देंगे। तुम यहाँ से नज़र बचा कर चली जाओ। न जाने सब कुछ सुनकर और इन सब की आंखों में उतरा खून देखकर भी मैं वहाँ बैठी रही। सब मेहमानों से मिलती रही, खाना भी खा लिया, इनको सलामी भी दे दी। उठकर आने लगी तो मेरे फूफीजाद भाई ने मुझे गेट पर रोक लिया। कहने लगा, बताओ क्या पढ़कर आई हो? हमारी भरी बंदूकें चली नहीं। तुम्हारी गाड़ी को मुसलसल बंदे तलाश कर रहे हैं, गाड़ी मिल नहीं रही, जबकि मेरी गाड़ी बिल्कुल सामने खड़ी थी, सबसे आगे, लेकिन इनको कहफ कतमीर लिखने की वजह से नज़र नहीं आई। सबको मालूम था कि मैं आज कत्ल हो जाऊंगी, मगर मैं इसकी सारी बात सुनकर अपने शौहर और बच्चों समेत बाहिफाजत गाड़ी में आके बैठी और वापस लाहौर की तरफ रवाना हो गई। पूरा शादी हॉल हैरान रह गया कि कैसे चली गई, क्योंकि मालूम हुआ सवाए मेरे सभी आका थे। मेरे और मेरी फैमिली के कत्ल के मंसूबे एक में ही मैं ही अनजान थी। जब घर पहुंची तो अगले रोज़ फ़ोन आया कि हमें बराए मेहरबानी बता दो तुम हिफाजत के लिए क्या पढ़ती हो। मैंने फिर नेकी की सब दुआएं बता दी जो तस्बीह खाने से मिली। कहने लगे, इन दुआओं से कुछ नहीं होता, कुछ और बताओ। मैंने फिर भी तस्बीह खाने पर इसरार किया। तुम हमसे छुपा रही हो, तुमने कोई जादू किया होगा। वो ना माने मेरे वज़ाइफ को। इसके बाद उन्होंने मेरे से कोई रब्ता नहीं रखा, बस ये कहा कि अब तुम हमारे सामने कभी ना आना। मैं हज़रत की बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ने इन्हें कामिल सेहत अता फरमाए, आमीन, और सलामत रखे। जी, इतना आला टॉपिक और इतना अच्छा और पुरअसर टॉपिक था। अबकरी वालों के वज़ाइफ पढ़ने का असर था जिसने उसको बचा लिया। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरी गलती नहीं। एक शख्स सरकारी मुलाजिम था। शहर में इसके पास ज़ाती मकान था। ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। इसके बाद इसको अपनी लड़की की शादी करनी पड़ी। शादी में इसने अपने महकमे से एक बड़ा कर्ज ले लिया। लड़की की शादी धूमधाम से हो गई, मगर इसके बाद एक नया मसला आ गया। इसकी तनख्वाह में से कर्ज की किस्त कटने लगी। इसकी वजह से इसको माहाना मिलने वाली रकम तकरीबन आधी हो गई। खर्च चलना मुश्किल हो गया। मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि घर का एक हिस्सा किराए पर दे दें और किराए में से जो रकम आए इसको मिलकर गुजारा करें। उन्होंने एक बड़ा कमरा उससे मिला, वो गुसल खाना अपने लिए रखा और बाकी पूरा मकान किराए पर दे दिया। इस तरह 5 साल गुजर गए। इसके बाद किराएदार की नीयत बिगड़ी। इसने चाहा कि पूरे मकान पर कब्जा कर ले।
اس نے شادی کا بہانہ بنا کر مالک مکان سے کہا کہ آپ 2 ہفتے کے لیے اپنا کمرہ بھی ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنا مہمانوں کو ٹھہرا سکیں۔ 2 مہینے کے بعد آپ کا کمرہ خالی کر دیں گے۔ کرایہ دار نے وقتی طور پر ان کے لیے جگہ بھی انتظام کر دیا۔ مالک مکان اس کے کہنے میں آ گئے اور کمرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد کو کرایہ دار نے ان کا تمام سامان ان کے پاس بھجوا دیا۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد مالک مکان اپنے گھر میں آنا چاہا تو کرایہ دار نے ان کو بھگا دیا اور کہا کہ یہ پورا مکان میرا ہے، اب اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب مالک مکان کیا کریں؟ ان کے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اگر تم مکان خالی کرانے کے لیے مقدمہ کرو تو اس کے فیصلے میں 10 سال لگ جائیں گے۔ تم ایسا کرو، کچھ آدمی جمع کر کے مکان میں گھس کر زبردستی کرایہ دار کو نکالو اور اس پہ قبضہ کر لو۔ مالک مکان نے ایسا ہی کیا، مگر کرایہ دار بھی ہوشیار تھا۔ جب مالک مکان نے حملہ کیا تو اس نے فوراً پولیس میں رپورٹ کر دی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مالک مکان پر فوجداری مقدمہ قائم ہو گیا۔ مقدمہ تقریباً 10 سال چلتا رہا۔ اس کے اور ایک کے بعد ایک کئی مقدمے بنتے چلے گئے۔ مکان کا مسئلہ اپنی جگہ قائم رہا اور فوجداری مقدمات کی پیروی میں مالک مکان برباد ہو کر رہ گیا۔ مزید یہ کہ فوجداری کے جرم کی وجہ سے ان کی سرکاری ملازمت بھی ختم ہوگی۔ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہ کیجیے۔ اگر آپ نے غلطی کر کے ایک چیز کھو دی ہے تو ایسا کبھی نہ کیجیے، آپ دوبارہ غلطی کریں گے اور نتیجے میں آپ اپنی بقیہ چیز بھی کھو دیں گے۔ جی، فائدہ مند ٹاپک ہے، مفید ٹاپک ہے، ایک سبق کا موضوع حقیقت بتائی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آئیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔